क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर के दो डेरिवेशन है। फर्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हो गई हमारी अर्थ सरफेस, ये हो गया उसका मास एम ई, ये हो गई रेडियस, और इससे एच हाइट के ऊपर हमने यहाँ पे एक पॉइंट मास मान रखा है। इस पॉइंट मास के ऊपर अर्थ अपनी ग्रेविटेशन फील्ड लगा रही है और इसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो मास है, एक सोर्स मास है, एक पॉइंट मास है। इनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस हो गई आर प्लस एच हो गई, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये जो पॉइंट मास है, इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है कि जी एक्सेलरेशन से ही नीचे आ रहा है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, दोनों फोर्स के फॉर्मूला है, दोनों न्यूटन ने दिए थे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व करिए, जी का आंसर ही आ जाएगा। चूंकि एच हाइट पे, इसलिए हमने सफिक्स में एच लगा दिया। अगर हम सरफेस के अंदर की बात करें तो यहाँ पे एच नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा। अब ये दोनों का रेशो कर दीजिए, तो जीएमई से जीएमई कट जाएगा, ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब एक काम करें, इनका मैंने होल स्क्वायर एक साथ ले लिया, आर को मैं कॉमन निकालूंगा, आर से आर कट जाएगा, ऐसा कुछ बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला ये आ गया, जी एच अपॉन में जी एस, जहाँ पे जी एस का मतलब सरफेस की ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, जो कि होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे अर्थ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। ठीक, अब ये रिलेशन आप तभी लगाएंगे जब एच अपॉन आर का रिलेशन बहुत ही छोटा हो, क्योंकि आर की जो वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो अगर एच अपॉन आर की वैल्यू आपकी बहुत छोटी आ रही है तो ये रिलेशन का आप यूज कर सकते हैं, वरना जब इसके न्यूमेरिकल होते हैं तो आप ये बड़े रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो तो जब आप न्यूमेरिकल या हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको और डिफ्रेंशिएट करके बता देंगे कि कैसे रिलेशन यूज हो रहे हैं और आपका न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है। बाकी आपका डेरिवेशन यहाँ तक है। अब सेकंड डेरिवेशन भी हम ले लेते हैं कि पहले तो हमने एक्सेलरेशन निकाला अबाउ द अर्थ सरफेस। अब एक काम करते हैं, डेप्थ के अंदर जाते हैं। तो हम डी डेप्थ के अंदर चले गए, हमने अपने अर्थ को खोदा, और डी डेप्थ के बाद ये जो एक स्फीयर बना है, इसके ऊपर पॉइंट मास रख दिया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि क्या है, हम तो अर्थ पे ही है, अर्थ के बाहर थोड़े जा रहे हैं, तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो सर्वप्रथम हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब अर्थ की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे, तो एम ई आ जाएगा, यहाँ पे आर ई क्यूब आ जाएगा। आर ई यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। जब हम बात करेंगे कि ये जो स्फीयर है, इसके अंदर हमने एक और स्फीयर बना लिया, डी डेप्थ के बाद हम एक और स्फीयर पे आ गए, और इतना जितना भी है, मतलब ये जो मटेरियल था अर्थ का, इस मटेरियल को अभी एक काम करते, मान लेते कि निकाल दिया है, तो इस स्फीयर के अंदर ये एक और स्फीयर हमने बना लिया, डी डेप्थ के बाद एक और स्फीयर बना लिया। तो इस स्फीयर का जो मास है वो एम एस है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? एम एस अपन में 4/3 पाई। अब देखिए, टोटल रेडियस कितनी है? सेंटर पॉइंट से आ रही, लेकिन आप डी डेप्थ में अंदर आ गए, तो ये वाली रेडियस कितनी होगी छोटे वाले स्फीयर की? आर ई माइनस डी। ये देखिए, आर ई माइनस डी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ई माइनस डी का होल क्यूब। अब डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो डेंसिटी को हमने सेम कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से हमने एम एस का आंसर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। अब ये एम एस का आंसर निकाल लिया। अब देखिए, आपको तनिक भी सोचने की जरूरत नहीं, इसी स्फीयर के ऊपर हमने कोई पॉइंट मास एम ले लिया है। अब ये पॉइंट मास एम है और ये अर्थ का मास है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ये लगा दिया हमने, ये जो हमारा पॉइंट मास है, ये छोटे स्फीयर के ऊपर है, तो ये जो स्फीयर का मास है और ये जो पॉइंट मास है, इनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में हमने ग्रेविटेशन फोर्स लगा दिया। डिस्टेंस आपकी कितनी है? ये छोटे वाले स्फीयर की डिस्टेंस है आर ई माइनस डी, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी? आर ई माइनस डी। तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, जी एम एस स्मॉल एम आर ई माइनस डी का स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे है एम एस, इसकी एम एस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ये देखिए। ठीक है, मास ऑफ स्मॉल स्फीयर की वैल्यू निकाली हमने इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये वैल्यू उठा के अपने यहाँ पुट कर दी, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, कंफर्म आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद वही करिए जो प्रीवियस हमने डेरिवेशन में करा था कि यहाँ पे क्या लगेगा? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, तो उस वजह से जो फोर्स होगा वो होगा एम जी। चूंकि आप डेप्थ के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी लगा दिया सफिक्स, वहां पे हाइट पे काम कर रहे थे तो जीएच लगाया था। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों फोर्स के फॉर्मूले कैंसिल आउट करिए, काटापटी करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर ये आ गया, ये डेप्थ पे आया है क्योंकि यहाँ पे डी है, और जैसे आप डेप्थ को हटाएंगे, खाली सरफेस की बात करेंगे, सरफेस मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अभी डेप्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैं सरफेस की बात करूंगा तो सरफेस पे तो रेडियस आ जाएगी, बस अब इन दोनों का रेशो करिए, जो कट रहा है काटापटी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा ये आ जाएगा आपका आंसर, तो ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, मैंने कॉमन ले लिया, तो फाइनल आंसर मेरा ये बचेगा। या एक काम करिए, ये कॉमन एलसीएम है, इसका नीचे कर दीजिए, इसका नीचे डिवाइड इसमें कर दीजिए, इसका नीचे डिवाइड इसमें कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, खाली थोड़ा सा इतना ध्यान में रखिए आप कि सर्वप्रथम आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालिए इस पूरे सरफेस की, इस बड़े स्फीयर की और इस छोटे स्फीयर की, बस ये दो डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी चूंकि अर्थ की सेम रहेगी, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दीजिए, और मास ऑफ स्मॉल स्फीयर का आंसर मास ऑफ अर्थ के फॉर्म में निकाल लीजिए।
बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे ही आंसर निकल जाए तो जो छोटे वाला स्फीयर है, चूंकि आप डी डेप्थ में अंदर आ चुके हैं इसलिए आपने यहाँ पे कोई पॉइंट मास माना है, और छोटा मास और ये सोर्स मास जो आपका स्मॉल स्फीयर का मास है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो है आर ई माइनस डी, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर हम डी डिस्टेंस नीचे आ गए, डी डेप्थ नीचे आ गए, तो बची डिस्टेंस कितनी, आर ई माइनस डी। बस इतना ध्यान रखिए। मास ऑफ स्मॉल स्फीयर की वैल्यू जो है वो मास ऑफ अर्थ के फॉर्म में निकाल लीजिए, सॉल्व करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर ये तो हमने पहले भी करा था, दोनों को इक्वेट करना, सॉल्व करना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये डी डेप्थ का आंसर आएगा, डी को हटाएंगे तो सरफेस का आंसर आ जाएगा। दोनों को आपको रेशो करना है। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आए हो। थैंक यू।